Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am from Darus Sufa School, Nawabshah. Today I am going to giving you class subject science, class grade 7, class 1. So first of all, open your books. All the students open your books. तमाम बच्चे अपनी अपनी बुक्स खोलें. यहाँ पर देखें कंटेंट लिस्ट. इसके अंदर आपके पास ग्रेड 7 में 3 पार्ट्स में साइंस को डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज़ फिज़िक्स, सेकंड वन इज़ बायोलॉजी एंड थर्ड इज़ केमिस्ट्री. These are the units of physics, these are the units of biology and these are the units of chemistry. First, we are going to introduce biology section. In biology, the chapter number 1 is human organ system part 1. According to the biology section, this is the unit number 8, human organ system 1. So now all the students please open the page number 94. Here this is unit number 8, human organ system part 1. इंसान का ऑर्गन का जो निज़ाम है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. दीज आर सम आउटबैक्स फ्रॉम स्टूडेंट्स. बच्चों को इस लेसन के बाद ये सब चीज़ें आनी चाहिए. इसके अंदर क्या बताया गया है, इसमें है डाइजेशन एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेशन के बारे में हम ये पढ़ेंगे और इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे. डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन एंड हाउ डिफरेंट पार्ट्स हेल्प इन द डाइजेशन. डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमंस के अंदर कैसे होता है, इंसानों के अंदर, और इसके मुख्तलिफ पार्ट्स कौन कौन से होते हैं. हाउ द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प इन द डाइजेशन टू वेरियस काइंड्स ऑफ फूड. किस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम मदद करता है मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए. इम्पॉर्टेंस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन की क्या अहमियत है. कॉमन डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सी खराबियाँ आ सकती हैं. डायरिया सच एज डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है और डायरिया की बीमारी भी आम हो सकती है. व्हाट इज़ मीन बाय रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन ब्रीथिंग का क्या मतलब है. मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन्स, इंसानों के अंदर रेस्पिरेशन का क्या निज़ाम होता है. इम्पॉर्टेंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम की क्या अहमियत है. डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड बर्निंग, ब्रीथिंग में और बर्निंग में आपस में क्या फ़र्क है. कॉमन डिसऑर्डर इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या खराबियाँ आ सकती हैं जैसा कि लंग्स कैंसर एंड ब्रोंचिस. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेसन. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर एनर्जी टू देयर सर्वाइवल. तमाम जानदारों को खुराक की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए. इन आवर बॉडी फूड इज़ एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स. इंसानी जिस्म के अंदर खुराक जो है जज्ब होती है सिंपल शुगर में, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड की सूरत में. दिस सिंपल मॉलिक्यूल्स आर यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी टू गेट एनर्जी. ये तमाम सिंपल मॉलिक्यूल्स जो हैं हमारे जिस्म में यूज़ होते हैं एनर्जी के तौर पर. द फूड वी गेट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स. जो खुराक हम खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की सूरत में हमारे जिस्म में रह जाता है. दीज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स शुड बी ब्रोकन डाउन टू सिंपल मॉलिक्यूल्स फॉर एब्जॉर्प्शन बाय आवर बॉडी. ये तमाम फूड जो भी है जो हम खाते हैं और लेते हैं ये जो सब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, इसको टूटना होता है छोटे छोटे नरम मॉलिक्यूल की सूरत में और हमारी बॉडी इसको फिर बाद में एब्जॉर्ब करती है. द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प्स द बॉडी टू गेट एनर्जी बाय ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टू सिंपल मॉलिक्यूल्स. डाइजेस्टिव सिस्टम हमें मदद देता है इस तमाम कॉम्प्लेक्स जो कि बड़े मॉलिक्यूल की सूरत में खुराक बन जाती है उसको छोटे छोटे नर्म मॉलिक्यूल्स में तोड़ने के लिए और उसमें से हमारा एनर्जी हासिल करने के लिए. फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल टू स्मॉलर मॉलिक्यूल टू गेट एनर्जी इज़ कॉल्ड डाइजेशन. फिज़िकली तौर पर और केमिकली तौर पर इन तमाम बड़े मॉलिक्यूल्स का छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना और उसमें से तवानाई हासिल करने को डाइजेशन कहते हैं. एंड दीज रिएक्शंस कैन बी बूस्टेड बाय एंजाइम्स.
और ये तमाम रिएक्शंस जो होते हैं ये इंजाइम्स के ज़रिए तेज़ हो जाते हैं। इंजाइम्स कैन बी डिफाइंड एज इट इज़ ए कैटलिस्ट दिस दैट स्पीड्स अप ए केमिकल रिएक्शन इन लिविंग थिंग्स। इंजाइम्स को इस तरीके से हम बयान कर सकते हैं कि हर जानदार चीज़ों के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन होता है इंजाइम्स उनको तेज़ करने में मदद देते हैं। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इंसानी निज़ाम हाजमा, इंसान का हज़म करने का निज़ाम कैसा होता है। व्हेन वी ईट फूड, जब हम खुराक खाते हैं, इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल यूनिट्स टू बी डिज़ोल्व्ड इन आवर ब्लड। तो ये छोटे छोटे हिस्सों में टूटकर हमारे खून में शामिल हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस इन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारा अमल डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए ही डाइजेशन से डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए होता है, विच इज़ मेड अप ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक और एलिमेंट्री कैनाल एंड ऑर्गन लाइक लिवर एंड पेनक्रियाज, जो कि बना हुआ होता है डाइजेस्टिव ट्रैक पर, जिसके एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं और जिसमें लीवर और पैनक्रियाज जैसे ऑर्गन शामिल होते हैं। द एलिमेंट्री कैनाल इज़ ए ट्यूब दैट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड एट एनस। एलिमेंट्री कैनाल जो कि हमारे मुंह से शुरू होकर एनस तक ख़त्म होती है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन का अमल कैसे शुरू होता है। नंबर 1 पॉइंट इज़ the food that we eat is broken down physically into smaller pieces by chewing and chemically by the action of digestive juices made by salivary glands। जो खुराक हम खाते हैं वो पहले तो छोटे छोटे टुकड़ों में हम चबाते हैं और फिर केमिकली जो इसके ऊपर केमिकल एक्ट होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह, सलाइवरी ग्लैंड्स वगैरह, इनको छोटे छोटे स्मॉलर पीसेस के अंदर तब्दील करते हैं। स्लाइवा फ्रॉम स्लाइवरी ग्लैंड सॉफ्टन द फूड एंड एंजाइम्स ऑफ स्लाइवा स्टार्ट्स टू ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर। स्लाइवा जो है वो स्लाइवरी ग्लैंड से जो स्लाइवा प्रोड्यूस होता है वो हमारी खुराक को और एंजाइम्स के ज़रिए नरम करता है और तोड़ता है शुगर के अंदर और स्टार्च के अंदर। स्टार्च को शुगर के अंदर एंजाइम्स स्टार्च को शुगर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। नंबर 2, थ्रोट मसल्स पुश द फूड डाउन, गले के अंदर जो हमारे मसल्स होते हैं वो खाने को नीचे की तरफ धकेलते हैं थ्रू फेरिंग्स के ज़रिए इनटू ओसोफेगस की तरफ। नो डाइजेशन टेक प्लेस इन दी ओसोफेगस के अंदर कोई भी डाइजेशन का अमल नहीं होता। दी ओसोफेगस मीन्स गुलेट is a narrow muscular tube of about 20 centimeter long। ये ओसोफेगस जो होती है एक बहुत बारीक सी मस्कुलर ट्यूब होती है जो कि 20 सेंटीमीटर लंबी होती है, बड़ी होती है। स्टार्ट्स फ्रॉम द फेरिंग्स एंड एट द स्टमक, जो कि हमारे फेरिंग्स से शुरू होती है और स्टमक तक जाके ख़त्म होती है। इट इज़ द फंक्शन ऑफ ओसोफेगस टू पुश द फूड डाउन टू स्टमक। ये ओसोफेगस का फंक्शन ये होता है, उसने ये काम करना होता है कि फूड को नीचे स्टमक की तरफ पुश करना होता है, धकेलना होता है या भेजना होता है। नाउ द नेक्स्ट पेज इज़ नंबर 3 पॉइंट इज़ द स्टमक वॉल इज़ लाइंड विद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड फूड इन द स्टमक इज़ चर्न्ड अप विद गैस्ट्रिक जूसेस। स्टमक वॉल के अंदर बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं मौजूद होते हैं जो कि लिपटे हुए होते हैं स्टमक के साथ, और उनका काम ये होता है कि इन्होंने इसके अंदर पैदा होने वाले गैस्ट्रिक जूसेस जो होते हैं उसके साथ फूड को मिक्स करना होता है। दीज प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ए प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स मीन्स पेप्सिन। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। दी हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स बैक्टीरिया इन द फूड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, हमारे फूड के अंदर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन्हें ख़त्म करता है एंड प्रोवाइड द एसिडिक मीडियम, और एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है नीड टू स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द फूड। और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हमारी खुराक को
और एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, जिससे ज़रूरत होती है हमारे प्रोटीन को और हमारी खुराक के अंदर प्रोटीन को तोड़ने की। The food moves into a tube called the small intestine. खुराक जो हमारी खुराक है वो एक ट्यूब के ज़रिए होते हुए नीचे जाती है, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। द ड्यूडेनम इज़ द ट्यूब दैट कनेक्ट्स द स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। द ड्यूडेनम इज़ ए ट्यूब दैट कनेक्ट्स द स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। एक ड्यूडेनम एक ट्यूब होती है जो कि कनेक्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन और हमारे स्टमक के साथ। इन द ड्यूडेनम डाइजेस्टिव जूसेस मेड बाय द लिवर। इस ड्यूडेनम के अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं जो कि लीवर और पेंक्रियास बनाता है। एंड दे ब्रेक डाउन, और तोड़ता है फैट्स को, प्रोटीन को और स्टार्च को। जी, यहाँ पर आप आज की डेट मेंशन करेंगे। यहाँ तक आपने पढ़ना है, याद करना है और इस सारे प्रोसेस को समझना है। आफ्टर नेक्स्ट क्लास के लिए आपने ये सारा याद करना है और समझकर इसे रिपीट करना है। इसकी डिफ़िकल्ट वर्ड्स याद फॉर डिक्टेशन के लिए प्रिपेयर करने हैं और इस सारे प्रोसेस को अच्छे तरीके से समझ लेना है। एंड वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम इसी लेसन को, इसी प्रोसेस को, डाइजेस्टिव सिस्टम को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।